ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां उपराष्ट्रपति एवं उनकी धर्मपत्नी जय विलास महल पहुंचे, और बात करेंगे जशपुर की, जहां अब ओवर स्पीड व शराब पीकर वाहन चलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। आइए देखते हैं ये सारी खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति ने दोपहर का भोजन कर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनकी धर्मपत्नी के साथ महल का दौरा किया। सादा नेपाली एवं मराठी भोज में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए, जैसे नेपाली आलू, बड़ौदा पुलाव, सोल कड़ी, कुरकुरी भिंडी, लौकी कोफ्ता कड़ी, श्रीखंड आदि। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सभी अतिथियों को दरबार हॉल में महल के इतिहास और निर्माण के विषय में बताया। चर्चा के पश्चात महल के विजिटर बुक में उपराष्ट्रपति ने मैसेज लिखकर सिंधिया परिवार के समृद्ध इतिहास की तारीफ की। कहा, मुझे इस इतिहास के बारे में और ज्यादा जानने समझने की जिज्ञासा है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीवाजी राव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई नेता और विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी स्पीच में जियो साइंस म्यूजियम और जीवाजी विश्वविद्यालय के मूर्ति अनावरण को लेकर कहा, ये अपने आप में बड़ा काम है। भूविज्ञान के क्षेत्र में पृथ्वी को लेकर जो चीजें दर्शाई गई हैं, भूवर्गीय घटना बताई है, वही कहा। जीवाजी राव सिंधिया ने भी देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति की भूमिका निभाई है। आज मैंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, काफी हर्ष का विषय है। धरती पर आज का दिन एक अलग प्रकार के इतिहास से लिखा जाएगा। यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच पधारे हैं, सपत्नी पधारे हैं। मैं आप दोनों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार ग्वालियर की धरती पर इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महामहिम राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल साहब भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में ही हमारे कुलपतियों से हमारी कुलगुरु की तरफ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी वाइस चांसलर का नाम हिंदी में कुलगुरु किया गया। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा। इस अवसर पर भी विस्तार से विषय रखा माननीय मंत्री केंद्रीय संचार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। मंच पर हमारे अपने लोकप्रिय नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के कई पदों पे सुशोभित कर चुके माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। इस अवसर पर मेरे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, कुलगुरु अविनाश तिवारी जी, और इस अवसर पर मौजूद आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का यहाँ अलग अलग प्रकार से एक तरह से संयुग्मन हुआ है। एक कार्यक्रम पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे बनी, वो भूगर्भीय सारी घटनाओं का संकलन आधुनिक वर्तमान के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और माननीय सिंधिया जी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जशपुर पुलिस जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना व होने वाली मौत को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, जिसके मद्देनजर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एवं पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जाता रहा है। इसी तारतम्य में वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस जशपुर द्वारा कुल 5 के विरुद्ध ओवर स्पीड व इरशाद खान पिता मुस्लिम खान के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में चालानी कार्यवाही की गई
तथा शराब पीकर वाहन चलाने के 4 अन्य मामले में न्यायालय पेश किया जाएगा। वहीं कुनकुरी थाना में शराब पीकर वाहन चलाने के 3 मामले में चालानी कार्यवाही की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत 10,000 रुपए व ओवर स्पीड वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक व्यापक तरीके से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। शराब पीकर व ओवर स्पीड वाहन चलाते पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर सिरौंज से है, जहां शनिवार को भाजपा ने मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें सिरौंज विधानसभा के सीताराम कुशवाहा को नगर मंडल अध्यक्ष बनाया गया। वहीं देवपुर मंडल अध्यक्ष झाड़ सिंह दांगी, चितावर मंडल अध्यक्ष चरण सिंह दांगी एवं पथरिया मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण रघुवंशी को बनाया गया है। नगर मंडल अध्यक्ष सीताराम कुशवाहा का नाम आते ही नगर में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि नगर में कार्यकर्ताओं द्वारा नगर मंडल अध्यक्ष का नाम आने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा खूब आतिशबाजी चलाकर मिठाई बांटी गई। वहीं रात में नगर मंडल अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मैं सिरौंज से चंद्र सैनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं खुशी मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताएंगे क्या कारण है? आज हमारे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, हमारे सीताराम भैया जी जो हमारे वार्ड के और बहुत अच्छे भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा में बहुत अच्छा नाम है उनका। आज उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया सिरौंज। इसी खुशी में हम सब मिलकर यहाँ कोट चौराहे पे उनके मंडल अध्यक्ष बनने पर आतिशबाजी कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे वार्ड के सीताराम भैया जो हमारे वार्ड के निवासी हैं उनको मंडल अध्यक्ष बनने पर बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाई बांटी जा रही है। हमारे साथ साहू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सोचा? हमारे वार्ड निवासियों में प्रिय मित्र सीताराम कुशवाहा जी को नगर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई और उसी के पक्ष में ये आतिशबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी पटाखे। सिरौंज से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की 25 दिसंबर को सौगात मिलने जा रही है, जिसका अधिक फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम खजुराहो से प्रस्तावित है। रविवार को कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्थाओं के संबंध में खजुराहो नगर परिषद में सांसद वीडी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, छतरपुर विधायक ललिता यादव, बिजावर विधायक राजेश शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहर, एडीएम मिलिंद नागदेवी, डिप्टी कलेक्टर जीएस पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। कलेक्टर जायसवाल के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल की तैयारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई, जिसमें केन बेतवा परियोजना की जानकारी में ढोड़न बांध की निर्माण लागत, सिंचाई क्षेत्र से लाभ, लाखों लोगों को पेयजल लाभ, कार्यक्रम स्थल का लेआउट, कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था, हितग्राहियों को लाने का बस रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान, परियोजना के प्रचार प्रसार के लिए जल उत्सव के आयोजन एवं जागरूकता गतिविधियों के बारे में बताया गया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कोलारस सेबी रोड स्थित उत्सव वाटिका के सामने अभी ट्रेडर्स की दुकान में शराब के नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चालक ने अनियंत्रित होकर दुकान में ही घुसा दिया ट्रैक्टर। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय उत्सव वाटिका के सामने एक तेज अज्ञात रफ्तार शराब के नशे में चला रहे ट्रैक्टर चालक ने एक कार बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर अभी ट्रेडर्स की दुकान में ही अंदर घुसा दिया ट्रैक्टर। दुकान में सामान की खरीदारी करने वाले ग्राहक कल्लू पुत्र लाल सिंह, ग्राम कांकरा, पंचायत बेंडारी, हीरो डीलक्स MP 33MN 4042 की मोटरसाइकिल दुकान के बाहर खड़ी थी। अचानक तेजी से आए हुए अज्ञात ट्रैक्टर ने गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दूसरी ओर एक और जसवंत सिंह, ग्राम सेमे, मामूली रूप से घायल हो गए।
जसवंत ने बताया कि हम प्रतिदिन दूध बेचने आते हैं। पशुओं को खिलाने के लिए, पशु आहार लेने के लिए दुकान पर खरीदारी करने गए थे। मेरी गाड़ी बाहर रखी थी। अचानक तेज रफ्तार ने सोनालिका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर आया। पास में रखी हुई गाड़ी के कारण मेरे हाथ और पैर में चोटें आई हैं। वहीं ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत से पुलिस अमले ने दुकान से बाहर निकाला। कोलारस पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। भाजपा संगठन द्वारा बागली विधानसभा के जटाशंकर बागली और कणेश्वर मंडल करनावत में नए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पाटीदार समाज में नाराजगी फैल गई है। जटाशंकर बागली में गोविंद यादव और कर्णेश्वर मंडल करनावत में जसपाल सिंह सेंधव को अध्यक्ष बनाया गया। पाटीदार समाज का कहना है कि समाज के कार्यकर्ताओं ने इन पदों के लिए दावेदारी की थी और उन्हें उम्मीद थी कि एक मंडल में पाटीदार समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। समाज के नेताओं ने बैठक में ये कहा कि बागली विधानसभा में पाटीदार समाज हमेशा भाजपा का समर्थन करता है, फिर भी समाज की अनदेखी की गई। इसके खिलाफ युवा संगठन ने चेतावनी दी है कि अब कोई भी युवा भाजपा संगठन में पद नहीं लेगा। समाज का मानना है कि भाजपा और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उनके समर्थन को नकारा है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सही कहा आपने। और आज हमारी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमने सभी समाजजनों ने आज बैठक रखी है और बागली विधानसभा में जो पाटीदार समाज की उपेक्षा करी गई है वो कहीं ना कहीं संगठन को और वर्तमान जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। और जो समाज की उपेक्षा हर बार होती हैं, जबकि पाटीदार समाज मोर देन 70% भाजपा समर्थित है और हर जब भी ऐसा कोई संगठन की नियुक्ति होती है या पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है उस समय ही पाटीदार की घनघोर उपेक्षा होती है। उसे बिल्कुल जो अपेक्षा रहती है पार्टी संगठन से, उस अपेक्षा में कहीं कहीं समाज को पीछे धकेला जाता है। तो निसंदेह आज हम सब समाजजन यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो बागली विधानसभा में समाज की अनदेखी करी गई है वो समय आने पर संगठन को व वर्तमान विधायक को कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। ऐसा हम विचार और मंथन आज करने के लिए सब समाजजन एकत्रित हुए हैं। क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी समाज को? आगे की रणनीति समय बताएगा आपको। पूरा समाज हम पूरा तीनों संगठन के आज एकत्रित हुए हैं और समाज के लोग जो ठान लेते हैं वो करते हैं और अब पूरा संगठन एकजुट है पाटीदार समाज का। और ऐसे में अगर समाज की अनदेखी होती हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और वर्तमान विधायक को कहीं ना कहीं उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो बागली विधानसभा में कन्नावत गांव जो से है, आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो विपिन पाटीदार करके हमारे युवा हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा के समर्पित रहे हैं। जैसे पहले अगर उनके पास में अगर भाजपा के लिए अगर पद भी देखा जाए तो भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद में ये मंडल मंत्री भी अभी वर्तमान में है। उसके बावजूद भी अगर इतनी लगनता के साथ में अगर कोई युवा और बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित रहता है और इतने अगर उसके बावजूद भी उसकी उपेक्षा की जाती है और एक समाज को अनदेखा किया अगर जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं ने ये डिसीजन लिया है कि हमें अगर अभी किसी भी प्रकार का अगर कोई पद अगर कोई लालसा दी जाती है तो उसे युवा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि जो अभी यदि मंडल की गठन होना इसमें कोई पद नहीं लिया जाए? हाँ, अभी हमारे युवाओं का यही है, बागली विधानसभा में यही आक्रोश है कि हम इसमें किसी प्रकार का पद नहीं लेंगे। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।